वासेपुर, जहां छोटी सी छोटी बात को लेकर गोलियां चल जाती है, वो वासेपुर जहां वर्चस्व को लेकर खून की नदियां बहाई जाती है, वो वासेपुर जो पूरे देश में बदनाम है। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। आज हम वासेपुर के उस रूप को दिखाने का प्रयास करेंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। जी हां, अभी हम खड़े हैं धनबाद के चर्चित इलाकों में से एक वासेपुर के गलियों में, यानी आरा मोड़ में। और आरा मोड़ में रेलवे के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगभग 85 घरों को जमींदोज कर दिया गया और वो लोग बेघर हो गए। लोगों के पास ना तो कोई आशियाना था, ना ही कोई घर, लेकिन लोग जाए तो जाए कहां। और इसी दौरान वासेपुर के डॉन फाहिम खान की पत्नी का सहारा इन लोगों को मिला है और जो वो जमीन है उनके नाम, वो जमीन उन गरीबों को दान करने का उन्होंने फैसला कर लिया है और आधा इकट्ठा करके हर उस परिवार को वो जमीन देंगे जो इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में बेघर हुए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हम आरा मोड़ में खड़े हैं और इसी आरा मोड़ के पास आप जो देख रहे हैं ये टूटा हुआ घर, ये रेलवे के जमीन पर रह रहे थे, बरसों से रह रहे थे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत इन पूरे घरों को जमींदोज कर दिया गया है और यही कारण है कि लोग आज बेघर हो गए हैं। लेकिन इन लोगों के लिए आज एक सहारा मिला है। फाहिम खान की पत्नी जो है उन्होंने अपनी जमीन दान करने का फैसला किया है और सभी लोगों को कल जितने भी लोग यहाँ बेघर हुए हैं उन सभी को जमीन जो है वो डोनेट करेंगे। तो आइए यहाँ जो कुछ लोग हम उनसे बात करते हैं जो बेघर हुए हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, ये बताइए कि आप लोग काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। सबसे पहला तो फाहिम खान का शुक्रिया अदा, ठीक है ना, जितने गरीब है यहाँ पर ही सबका आप मदद की, इनकी घर वाली, और अल्लाह उसको खुश रखे, मेरा मालिक का दुआ रहेगा। जितने गरीब थे यहाँ बसे हुए 50, 40, 45 घर है यहाँ पर लगभग। तो आप यहाँ का जितना नेता लोग थे, चोर नेता लोग, तो पूछने यहाँ तो जब टूटा तो देखने तक नहीं आया वो लोग, चोर लोग। उस बेचारा नेता है ना, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इतना हेल्प कर दिया तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फाहिम खान का। और उसको अल्लाह हमेशा खुश रखे है, उसके बाल बच्चा को। अब रहा यहाँ का नेता, तो अभी तक जो टूटा देखने तक, पूछने तक नहीं आया कि यहाँ पर क्या होगा, क्या करना नहीं करना। सब चला पहला बात टूट गया, एक्चुअली सरकार का चीज ले लिया, वो कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहला पर यहाँ पर जनाजा जाता है, मिट्टी जाती है, जाने आने जाने का रास्ता, बहुत से लड़की लोग आने जाने का इधर से आना जाना होता। अगर ये बाउंड्री यहाँ से कर देगा तो बहुत से बच्ची लोग जो पढ़ने आता है उन लोग को बहुत तकलीफ हो जाएगा आने जाने में। जो जनाजा जाता है उसमें तकलीफ हो जाएगी, बाउंड्री करते कहाँ से लेके जाएगा आदमी भाई। तो इसलिए मांग हम लोग को रेलवे से है कि सबसे पहला जब बाउंड्री से पहले आप पुल ओवर ब्रिज बना के दीजिए आदमी को जाने आने जाने के लिए, कि आप अपना काम कीजिए, हम लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपने सही कहा कि फाहिम खान का आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनके तरफ से पहले भी स्वास्थ्य विभाग के लिए भी जमीन डोनेट किया गया था और ये दूसरी जमीन है जो करोड़ों की जमीन कही जा रही है जिसको डोनेट किया गया है। हर घर वाले को आधा कट्टा करके जमीन दिया जा रहा है। तो आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, हर गरीब खुश है। कोई सहारा नहीं था, तिनका का सहारा नहीं था, वो तो सहारा बहुत बड़ा दे दिया बेचारा। यहाँ पर ही जितने नेता लोग, चोर नेता लोग, वोट का टाइम में भागने घरे घर घुस के जाएगा कि हमको वोट दीजिएगा। जब गरीब का झोपड़ी टूटा, झांकी मारने नहीं आए चोर लोग। फिर इलेक्शन आ रहा, उसको झाड़ू से पहला मार और उसका चप्पल का माला उसके लिए। जो नेता यहाँ आगा वोट मांगने के लिए, जो गरीब का हेल्प नहीं करने आया है, फिर दोबारा वोट मांगने आएगा तो फूल को तो माला पर उसको मिलेगा नहीं, चप्पल का माला हम लोग बना कर रखें उसको डालने के लिए इस गला में। जो धनबाद का विधायक था उनका हमको जरूरत है कि वो आते गरीब गुरुबा का हाल को देखते, क्या प्रॉब्लम है गरीब का। आप वासेपुर तक बिरयानी खाने चला है ठुसने के लिए, अब गरीब के झोपड़ी टूट रहा है, यहाँ देखने तक नहीं आ पाए, तो क्या आपका मैसेज जाएगा आदमी का? पब्लिक क्या सोचेगा आपके बारे, क्या सोचेगा? वही सोचेगा ना, पर आइएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पर ही है, क्योंकि पूरा खिलाफ यहाँ का आदमी, पूरा मुसलमान खिलाफ है। और फिर अल्लाह पाक तो है बहुत बड़ा, सर का छुपाने के लिए अल्लाह पाक किसी न किसी को फरिश्ते खड़ा कर दिया ना जी। अभी का दौर वो फरिश्ते है फाहिम खान, जो गरीब का मदद के लिए खड़ा हो गया। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जिनका आवाज टूटा है और जिन्हें फाहिम खान की पत्नी रिजवाना परवीन है उनके तरफ से जमीन डोनेट किया गया। हम ऐसे कुछ लोगों से और बात करेंगे। कुछ महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे? आप लोगों का घर तो रेलवे के द्वारा जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन फाहिम खान की पत्नी जो रिजवाना परवीन है उन्होंने आप लोग को सहारा देने के लिए अपनी जमीन जो है, करोड़ों की जमीन, वो दान करने का फैसला लिया। क्या कहेंगे? हम लोग को बहुत शुक्रिया है फाहिम खान का कि हम लोग का बाल बच्चा के लिए रहने के लिए कुछ ठिकाना हम लोग को लगा रहा है। बस उसकी मेहरबानी है कि सरकार को इतना मेहरबानी, मगर हम लोग को बहुत मेहरबानी हुआ है उसका सरकार को कि हम लोग को फाहिम खान को देने का हम लोग को मिलता हुआ है।
आधा कट्ठा करके आप लोगों आधा आधा कट्ठा मिल रहा है, बच्चा लोग को बैठने की जगह मिल रहा है। को खुश है? खुश है, हम लोग बहुत खुश है, उसका बीबी का बहुत हम लोग को शुक्रिया अदा है। चलिए देखिए, जो महिलाएं हैं वो भी काफी खुश दिख रही है। कल जब हम यहाँ आए थे तो काफी नाराज दिख रही थी, काफी उदास दिख रही थी कि हम अपने बच्चे को लेकर जाएं तो जाएं कहां, हम इस ठंड के मौसम में आखिर हम छोटे छोटे बच्चियों को लेकर कहां रहेंगे। ये इनके चेहरे से इनकी जो चिंताएं हैं वो साफ झलक रही थी। आज उस चेहरे पे खुशी दिख रही है। इनका कहना है कि अब हमारे बच्चों के लिए आशियाना का व्यवस्था जो है वो हो गया है, हमें जमीन दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए और ये दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जिनका मकान इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाया गया है। आपका भी मकान क्या इसी जगह था क्या? जी अच्छा, तो वो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आपकी जमीन, आपका भी घर जी तोड़ा तोड़ गया? दिए। अच्छा, ये बताइए कि फहीम खान के परिवार की ओर से आप लोगों को जमीन दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त में डोनेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उनका शुक्र अदा करना चाह रहे हैं। हम लोग को रहने के लिए सहारा दिया है। इतना लोग हैं यहाँ पर, सब तमाशा देखने वाले, कोई सहारा देने वाला नहीं। यहाँ पे सब इतना नज़ारा सिर्फ देख रहे हैं, सब देखने आ रहा है, लेकिन कोई पूछने आया? किसी का घर टूटा है, किसका बच्चा भूखा है, किसका घर है, किसका माँ बाप तरस रहा है, कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ तमाशा देखने वाला। आप लोग इतना मुसलमान भाई लोग हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं हम लोग को। अरे हम लोग का घर जा रहा, हम लोग कोई गम नहीं है। हम लोग को सहारा देने वाला ऊपर वाला भेज दिया फरिश्ता को, हम लोग को सहारा मिल गया। लेकिन आप लोग जब घर टूटा तो आप लोग इतना मुसलमान भाई लोग, कोई तो थोड़ा सा अगर हम करता, हम लोग पे चाय पूछता, बिस्कुट देता, हम लोग नहीं पूछता, हमारे बच्चा लोग को पूछता, हमारे बच्चा लोग को देता। और हम लोग काट लेंगे भैया, हम लोग जवान लड़का, हम लोग गर्म खून वाला, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। बच्चा मेरा ठंडा में, घर में चूल्हा नहीं धर रहा, परेशानी, घर में गाड़ी नहीं चला सक रहे, ये सब दिखाने वाला सब शरीर। उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमको बहुत बड़ा एहसान किया हम लोग। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो एक बार में ही, वो ना आगे सोची ना पीछे सोची, वो एक बार में ही ये चीज़ बोल दी कि मेरे बच्चों का जो भी कमाई में से है, हम उसमें आपको कुछ डोनेशन देते हैं। और ये मतलब आज हमको बहुत गर्व हो रही है और हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि आज इन लोग आंटी और अंकल के कारण आज मतलब जो यहाँ गरीब बसेंगे, मतलब समझिए बहुत बड़ा बात है। इसलिए बात है कि हम लोग इस करोड़ों की ज़मीन है और हम लोग इसके लिए सरकार तक ही गए, वहाँ हम लोग का कुछ नहीं सुना गया। हम लोग डीआरएम के पास बैठ के बात किए, वहाँ हम लोग का कुछ नहीं सुना गया। सबसे ज़्यादा तो अफसोस इस चीज़ का आता है कि इस ठंडे में हम लोग क्या मतलब हर काम सिर्फ समाज का ही लोग करेंगे। वोट सिर्फ हम लोग किन को किस लिए देते हैं? सिर्फ उनका सत्ता देखने के लिए। क्या वो वोटर नहीं है? उस टाइम तो वो नहीं पूछते हैं कि आप रेलवे में हैं, आपका वोट नहीं लेंगे। हाँ, आज हम ये नहीं बोलते हैं कि रेलवे तोड़ रही है, गलत कर रही है, उनका चीज है, वो अपना चीज ले ले। पर समय, आप किसी को भी एक बैग खाली नहीं करा सकते, कम से कम आपको ठंडे भर का समय देना चाहिए। हाँ, वो दुकानदार, एक दुकानदार के पास से उसका 5-10 फैमिली चलती है। आज जो 10 दुकानदार मान के चलिए जो आज रोड पे आ गया है, उसका फैमिली को कौन चलाएगा? एक तो सही बेरोजगार और ऊपर से जो अपने पैर पे खड़े, उसका भी पैर तोड़ दिया गया। यह अतिक्रमण सिर्फ जगह का नहीं था, यह अतिक्रमण हम लोगों के साथ हो रहा है। अब ज्यादा हम लोगों के साथ समझिए कि हम लोग, एक तो रोजगार नहीं है हम लोगों के पास, ऊपर से जो रोजगारी अपना 2-4 पैसा के लिए करते हैं, उनको भी रोड पे ला दिया जा रहा। एक लॉकडाउन, आप हर चीज हम ही लोग झेलें, हर चीज समाज सेवी लोग ही करें। नेता लोग क्या करेंगे? बैठ के नेवाला तोड़ेंगे? हैं? वोट लेने के लिए तो वो नहीं बोलते हैं कि ये रेलवे का है, मैं क्या कर सकूं। और जब किसी अधिकारी के पास या किसी के पास जाओ तो अरे रेलवे का है, रेलवे का हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपको सोचना चाहिए, आज के बाद वासेपुर में कोई भी नेता अगर घुसते हैं तो ये चीज सोच के घुसे कि रेलवे का जमीन है, रेलवे के आदमी से वोट ना ले, नहीं तो उसका विरोध हम लोग करेंगे। अब हमारे साथ साजिद है, हम उनसे बात करते हैं। साजिद, ये बताइए कि आज आपने जो लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई आज मकाम तक पहुंच गया है। जो लोग बेघर हुए, उन लोगों के लिए जमीन की व्यवस्था हो गई है। फहीम खान की पत्नी जो है, आज उन लोगों के लिए जमीन का ऐलान कर दिया है, जो करोड़ों की जमीन है। क्या कहेंगे? ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से तो पहले मैं फ़हीम खान साहब और उनके परिवार का शुक्रिया अदा करूंगा तहे दिल से कि जो इस मुसीबत में वो आगे आके खड़े हुए और लोगों के बारे में जहां कोई नहीं सोच रहा है, वहां ऐसे परिवार की तरफ से ये डिसीज़न आना, ये अहम बहुत बड़ी बात है वासेपुर के लिए ख़ास करके। और एक मिसाल है पूरे धनबाद के लिए, पूरे झारखंड के लिए कि ऐसे लोग भी हैं।
और आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए यही खूबसूरती है वासेपुर का। वासेपुर को हमेशा एक नेगेटिव रोल में दिखाया गया, गैंग्स की गलियाँ, गैंग्स का कहर, गैंग्स के लोग। इसी जगह से आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, हम जैसे नौजवान भी आते हैं और इसी जगह से जो बार बार एक टैग लगा गया फ़हीम खान के परिवार के ऊपर। तो आज देखिए पहले भी देखा गया, पूर्व में भी देखा कि उन्होंने एक ज़मीन दान की अस्पताल के लिए यहाँ, और आज फिर से लोगों के लिए। तो ऐसे लोग हमेशा समाज के लिए खड़े रहें। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि हम लोग तो नेता चुनते हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग वैसा रहबर और रहनुमा नहीं चुन पाए। इसमें हम लोग की चूक हुई कि जिसके वजह से गरीब परिवार जो है आज बेघर है। और कल राज्य सरकार का पिछले दिनों आदेश भी आया, लॉकडाउन का गाइडलाइन जो आया है कि 8 बजे के बाद से आप निकलना बंद है और ज़रूरत के हिसाब से अब यूज़ होगा, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, मास्क का ख्याल रखेंगे। ऐसे ठंड में जहां सरकार कोरोना को लेके लोगों को सुरक्षा करने की आदेश दे रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसी देश की एक सरकार है, रेलवे सरकार, जिसके तरफ से लोगों को असुरक्षित किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या सरकार अपने हित के लिए कोरोना के गाइडलाइन को भी भुलाना चाहती है? क्या रेलवे सरकार कोरोना के गाइडलाइन को नहीं समझ पा रही है? आने वाला जो अभी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट अभी जो पूरे देश में तहलका मचाया हुआ, आने वाले टाइम में जो क्यास लगाया जा रहा है कि शायद इससे ज़्यादा भी भयानक देखा जा सकता है। तो उस सूरत में अगर आज लोग, अगर ऐसे परिवार, फ़हीम खान के जैसे परिवार अगर खड़े नहीं होते तो ये परिवारों का क्या होता जो जड़ते? क्या वो रोड पे बैठते? क्या उससे कोरोना नहीं फैलता? तो सरकार से हमारी विनती भी है, उनसे आग्रह भी है कि इसमें संज्ञान लिया जाए और जो भी डिपार्टमेंट इसके अधीन है उसको अच्छी पहल करके यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। लेकिन आज हम उस शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे। आरा मोड़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बेघर हुए लोगों को अपना जमीन जो है वो डोनेट करके वहां लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनबाद के वासेपुर स्थित फ़हीम खान की पत्नी रिजवाना परवीन हमारे साथ है। आइए सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। मैम, सबसे पहले तो 99 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, समाज सेवा है, गरीबों को रखना है कि वो सर छिपाए, और गरीबी लोग का सेवा करते ही मेरा परिवार आया है। मेरे शौहर, मेरे बच्चे लोग, वो भी सब करते हैं। और आपने पहले भी स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन डोनेट किया था? हाँ, मैंने किया, वो के बन चुका हॉस्पिटल। हाँ, मैंने किया है। और क्या बोलूं, हाँ आए थे मेरे पास, तो हमने, साजिद भाई आए, मेरे दामाद थे, वो भी आए और उन्होंने बोला कि ऐसा हो रहा, तो हम बोले तो ठीक है, ज़मीन दे दो। और ये इन लोग भी खबर किए थे, ये जूली परवीन और सिकंदर भाई, मुख्तार खान, ये सबको कहें। तो हमने बोला कि सबको आधा कट्ठा ज़मीन दे दिया जाए। हाँ, उनका सर पर आशियाना रहे, अपना बनाए और खुश रहें। अभी तक ये जमीन जो है डोनेट किया जाएगा आपकी ओर से? लिस्ट बन रहा, कितने लोग को दिया जाएगा, जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को दिया जाएगा। हाँ, उसका भी लिस्ट आप लोग तैयार कर? हाँ, आज ही की तो बात है। हाँ, आज ही तैयार किया जा रहा है सब कुछ। हाँ, कल तक हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत। तो ये थे फ़हीम खान की पत्नी रिजवाना परवीन, जिनका कहना है कि जैसे ही हमें ये जानकारी मिली कि उनका घर टूट गया है, तो हमने तुरंत अपनी जमीन, करोड़ों की जमीन जो है, उन लोगों को आधे आधे इकट्ठे करके सभी परिवार को वहां बचाने के लिए दे दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।